अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आई है। क्लर्क का पोस्ट है, ऑलमोस्ट 9124 वैकेंसीज आई है। तो इस वीडियो में हम इस पोस्ट के ओवरव्यू जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या होगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी, अप्लाई डेट कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब है। इस वीडियो को एंड तक देखना और स्किप बिल्कुल मत कर लेना, और साथ ही अपने दोस्तों और फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर लेना। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर एसोसिएट क्लर्क की पोस्ट की जो न्यू रिक्रूटमेंट है आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फार्म मोड यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। हम लिंक भी आपको प्रोवाइड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगी, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब स्टेट यहाँ पे ऑन इंडिया रहेगी, ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से आपको जॉब लोकेशन रहेगी। टोटल पोस्ट यहाँ पे 9124 पोस्ट है। ये यहाँ पे टेंटेटिव है आरजी। ये यहाँ पे लेटर ऑन चेंज भी हो सकता है, शायद 11,000 कुछ पोस्ट यहाँ पे आएंगे। जॉब टाइप यहाँ पे परमानेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आउट यहाँ पे 11 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन आउट हुई थी, तो उसी डेट पे यहाँ पे आपको अप्लाई करना था। तो फिलहाल लिंक एक्टिवेट है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। 31 अगस्त 2026 को यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाला है। यहाँ पे एग्ज़ाम आपको प्रीलिम्स भी एग्ज़ाम होगा और मेंस एग्ज़ाम भी होगा। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पे सितंबर 2026 को रहेगा, ये टेंटेटिव है यहाँ पे। और मेंस एग्ज़ाम डेट यहाँ पे नवंबर 2026 को रहने वाला है, ये भी टेंटेटिव है, ये लेटर ऑन चेंज भी हो सकता है। एडमिट कार्ड यहाँ पे बिफोर एग्ज़ाम डेट, यहाँ पे जो एग्ज़ाम से कुछ 4 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड वो आएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 750 फ़ी पे करना पड़ेगा। और जो बाकी अदर कैटेगरीज है लाइक एससी, एसटी और ईएसएम यहाँ पे जो कैटेगरी, उनको यहाँ पे कोई भी फ़ी पे करना नहीं होगा। अगर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा उसके लिए भी यहाँ पे फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे जो पेमेंट मोड वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एज लिमिट की अगर हम बात करें, एज लिमिट यहाँ पे 20 से 28 साल तक जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज ऑन यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 के बीच तक रहेगी। यहाँ पे आप वो जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वो इसके बीच यहाँ पे होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स है, एससी, एसटी, ओबीसी के यहाँ पे एज रिलैक्सेशन होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहला प्रीलिम्स एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, उसके बाद मेंस, ये भी आपको रिटन एग्जाम होगा, दोनों एग्जाम। फिर आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जाम से फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे आपकी जो है सिलेक्शन होगी। जो ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए अप्लाई करोगे तो जम्मू कश्मीर में आपको 2 लैंग्वेजेस आएंगे, एक उर्दू और दूसरी हिंदी। तो इन दोनों लैंग्वेज का आपको, इन दोनों में से एक लैंग्वेज को आपको टेस्ट होगा। अगर आप पंजाब स्टेट में अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है लाइक पंजाबी वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे पे स्केल की अगर हम बात करें, पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हो पे स्केल क्या रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो पोस्ट नेम है वो जूनियर एसोसिएट, जो इसको हम क्लर्क भी कहते हैं। जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 9124, ये टेंटेटिव है, ये लेटर ऑन चेंज भी हो सकता है, शायद ये पोस्ट यहाँ पे बढ़ जाएंगे। जो इसकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन यहाँ पे एनी ग्रेजुएशन डिग्री, चाहे कोई भी बैचलर्स डिग्री आपने की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में इंडिया में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ में आपको नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की। लाइक अगर आप जम्मू कश्मीर के लिए अप्लाई कर सकते हो तो जम्मू कश्मीर की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल पंजाब के लिए या महाराष्ट्र के लिए, आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब की स्टेट में अप्लाई करोगे तो आपको जो पंजाब की जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई करोगे तो आपको जो महाराष्ट्र में जो मराठी लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न में आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। एग्जाम मोड आपको सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनमें आपको 30 मार्क्स होंगे। जो आपकी ड्यूरेशन है वो 20 मिनट्स होगी। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसकी जो मार्क्स है वो 35 होंगे, जो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट्स होंगे। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी का सब्जेक्ट है, इसमें आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको 35 मार्क्स होंगे। तो टोटल यहाँ पे इसकी जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 20 मिनट्स होंगे। टोटल यहाँ पे आपको
100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस में आपको 100 मार्क्स होंगे। तो टोटल जो आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन होगी वो यहाँ पे 1 घंटा होगा। उसके बाद हम मेंस एग्ज़ाम की पैटर्न की अगर हम बात करें, मेंस एग्ज़ाम में भी आपको नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होगा CBT। उसमें आपको जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब्जेक्ट्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 40 आएंगे। इनमें आपको 40 मार्क्स होंगे। जो आपकी ड्यूरेशन वो 35 मिनट्स होंगे। जो दूसरा सब्जेक्ट है इसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स होंगे। तो आपकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स होंगे। जो तीसरा है रीजनिंग एंड कंप्यूटर, उसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इसकी जो टोटल मार्क्स वो 60 होंगे। जो इसकी ड्यूरेशन वो यहाँ पे 45 मिनट्स होंगे। उसके बाद जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी जो मार्क्स है वो 50 होंगे और टोटल ड्यूरेशन आपको 35 होंगे। तो यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन जो आपको मेंस में पूछे जाएंगे वो 190 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको टोटल मार्क्स मेंस एग्जाम में 200 मार्क्स होंगे। जो इनकी टोटल ड्यूरेशन वो 160 मिनट अप्लाई कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। अगर आपको इसकी फुल नोटिफिकेशन चाहिए उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप चाहे देख सकते हो।